वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। बहुत साधारण समझना और बहुत साधारण तरीके से करना। इसको दो हिस्सों में तोड़ना, एक तो लाइबिलिटी वाला, एक फ्री वाला। अभी पीछे समझा के आऊं, फ्री रिजर्व हमेशा होते हैं पार्टनर के, फ्री रिजर्व हमेशा होते हैं पार्टनर के। जो फ्री रिजर्व आए वो तो दे देना पार्टनर को, और जो क्लेम वाला हिस्सा हो वो देना लाइबिलिटी को। किसको दे देना? लाइबिलिटी को। सर अगर पॉजिटिव आए फ्री, यहां एक बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आए फ्री तो दे देना पार्टनर को पैसा, अगर निगेटिव आए फ्री, निगेटिव आए तो ले लेना उनसे पैसा। सर आपने एक बात और जोड़ दी, साधारण रखो ना, मुश्किल करनी क्यों है? इस चार्ट को समझ लो, खेल खत्म WCR। हाँ जी बिल्कुल खेल खत्म। WCR रखा, मैंने कहा मान लो WCR 100 रुपए, मैंने रिजर्व बनाया 100 रुपए, मैंने रिजर्व बनाया 100 रुपए, मुझे लगता था वर्कमैन क्लेम 100 रुपए के आएंगे। तो मैंने कहा जी वर्कमैन क्लेम किसके लिए रखा है, वर्कमैन रिजर्व किसके लिए रखा है? वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के लिए रखा है। एक लायबिलिटी राइज हो सकती है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए, उसके लिए रखा है। मैंने कहा जी अगर वो ना हो तो फिर तो जी किसका है? फ्री है सारा, पार्टनर का है। आपने 100 रुपए जोड़े किसी चीज के रिजर्व के लिए कि वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आएगी तो वर्कमैन कंपनसेशन पे खर्च कर देंगे, आई नहीं तो सारा फ्री है, दे दो। मैंने कहा जी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसे बताता है, मतलब नो क्लेम। क्या मानना है? नो क्लेम, क्लेम है ही नहीं। मैंने कहा 100 रुपए का रिजर्व रखा हुआ है, क्लेम आपका 0, क्लेम आपका 0, तो फ्री कितना है? पूरा का 100, 100 का 100 फ्री है। किसको जाएगा? पार्टनर को। किसमें? ओल्ड रेशो में। इसको हम जनरल रिजर्व और कंटीजेंसी रिजर्व बोलो, जनरल रिजर्व बोलो या पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस बोलो, उसकी तरह सीधा नहीं बांट सकते, क्योंकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है। ये स्पेसिफिक रिजर्व है, ये पहले रिस्ट्रिक्शन के लिए रखा गया, किसके? वर्कमैन क्लेम के लिए, पहले वो घटेगा इससे, उसके बाद हम कहां ले जा सकते हैं? पार्टनर को, क्योंकि पार्टनर को मिलता है फ्री वाला हिस्सा। तो मैंने फ्री हिस्सा निकालना है, इसमें एक स्टाफ एक्स्ट्रा होता है, वो तो सारा ही फ्री है, जनरल रिजर्व और पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस, इसमें से फ्री निकाल लेना, आईएफआर में फ्री निकाल लेना। जो फ्री हो आपका वो देना पार्टनर कैपिटल को, जो फ्री नहीं है वो दे देना वर्कमैन क्लेम को। सर इसकी एंट्री बताना, और ये कितनी आसान बात है। एंट्री में क्या है? अगले पेज पे बनाता हूं एंट्री। ये बनेगा WCR डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल। जितने भी पार्टनर होंगे उनको मान लो ABC है, इसमें ओल्ड रेशो में, किसमें बांट देना? उनके ओल्ड रेशो। बट क्या जी, खत्म हो गया। सर इतना आसान थोड़ी है। दूसरा जी कहां? चार्ट वही अपना, हम चार्ट से नहीं से हिलेंगे, चार्ट वही है। वर्कमैन कंपनसेशन अभी 100 रुपए का है, मैंने कहा जी इसमें क्लेम आ गया 50 का। कितने का क्लेम आ गया? 50 का। 100 का रिजर्व पहले क्लेम को देना है, पहले किसको देना? क्लेम को। क्लेम कितने का है? 50 का। फ्री बताना बेटे 50। 100 रखे थे, सोच के रखे थे 100 वर्कमैन क्लेम के, आया क्लेम कितने का? लायबिलिटी कितने की रह 50 की। तो भैया 100 रुपए जो इसके लिए रखे हैं स्पेसिफिक क्लेम के लिए, पहले तो मैं इसे लायबिलिटी में एडजस्ट करूंगा। कहां एडजस्ट करूंगा? लायबिलिटी में। वही है WCR खत्म करेंगे पूरा 100 से, इसे दो जगह कन्वर्ट कर देंगे। पहला दे देंगे टू क्लेम, टू वर्कमैन क्लेम, कितना? 50 रुपीज। 100 खत्म कर दिए, 50 वर्कमैन क्लेम को दे दिए। टू पार्टनर्स कैपिटल कितना? 50। इसे बांट देना सारे पार्टनरों में ओल्ड रेशो। फिर आ जाओ जी, कहते जी यही चल रहे हैं अभी। अब क्लेम है 100 का, कितने का? क्लेम पूरे 100 का। बेटे फ्री कितना बचा? 0। पार्टनर के लिए कितना? 0 नील, इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सारा का सारा WCR डेबिट टू क्लेम, टू क्लेम। सर अभी नहीं मजा आया, अभी तो आप आसान आसान केस करवा रहे हैं। अब एक वो खतरनाक वाला केस बना करवाओ जिसमें क्लेम ज्यादा रहता है। खतरनाक कुछ है ही नहीं, खतरनाक तो कुछ होता ही नहीं, सोच है बस खतरनाक। तो सोच लिया तो खतरा है, नहीं तो बिल्कुल आसान बात है। अभी देखते हैं, करते हैं बात। हाँ जी मैं कह रहा हूं अब क्लेम है 120। अब हमारा जो फ्री है वो यहां मैंने बोला था निगेटिव में आएगा, किसमें आएगा? -20। 100 माइनस 120 हमारा फ्री हुआ -20, मतलब निगेटिव, उल्टा बर्डन। ये सबसे आसान तरीका याद रखने का और समझने का भी, उल्टा बर्डन। अभी जो पार्टनर एस्टिमेट करके चल रहे थे कि क्लेम 100 रुपए का आएगा, कितने का आएगा जी? 100 का। हमने उसी के हिसाब से बनाया था WCR, 100 रुपए का क्लेम मान रहे थे। कितने का मान रहे थे? 100 रुपए का। हम क्लेम मान के चल रहे थे अभी तक 100 रुपए का, क्लेम आ गया 120 का। ये बताऊं बेटे आपका कहीं का केस है?
रीएस्टिमेशन का। जब आपकी लाइबिलिटी कोई रीएस्टिमेट हो जाती है, आपने ये रिवैल्यूएशन का केस है कायदे में। ठीक, आपकी ना रिवैल्यू, तो जब आपका जो रिवैल्यूएशन का पोर्शन बनाते हैं उसका केस है, ये रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटी है जी। देखो, आपने 100 रुपए की लाइबिलिटी मानी होगी हद से हद, तो आपने 100 रुपए का रिजर्व बना लिया कि भैया 100 रुपए की लाइबिलिटी आने वाली है क्लेम की, हमने रिजर्व बना लिया। अगर लाइबिलिटी उसके अंदर अंदर है तो क्लेम से सेट हो जाएगी, पूरी की पूरी क्लेम से सेट ऑफ हो जाएगी, और जो फ्री है चला जाएगा पार्टनर को। लेकिन अब क्या हुआ, उल्टा हो गया, जो आपकी लाइबिलिटी है वो क्लेम आपके रिजर्व से भी ज्यादा है। आप 100 रुपए का मान के चल रहे थे, आपने इकट्ठा किया था 100 रुपए कि 100 रुपए खर्चा होगा हमारे आगे चल के, हमारी जो लाइबिलिटी है 100 रुपए की होगी, लेकिन आज सामने खड़ी है लाइबिलिटी 120 की। अब पार्टनर ने पहले ही अपने प्रॉफिट से कितना निकलवाया हुआ है, कितना निकलवाया हुआ है, 100 रुपए निकलवाया हुआ है, लेकिन लाइबिलिटी कितने की, 120 की, तो पार्टनर को अपना प्रॉफिट और कितना छोड़ना पड़ेगा, 20 रुपए। अपनी कैपिटल का क्लेम कितना और कम करना पड़ेगा, 20 रुपए। तो ये इसलिए इसमें निगेटिव कैपिटल करेंगे। अब हम पार्टनर से लेने का नंबर आ गया, अब तक जो बच रहा था उन्हें दे रहे थे, क्योंकि सारे प्रॉफिट के बाद में मालिक कौन है, पार्टनर। अब जब जेब कम पड़ गई WCR की, आपने मान लो अपने छोटे भाई को 100 रुपए दिए, आप करता धरता है, छोटा भाई सामान लेने गया, 120 रुपए का सामान आया, ठीक, 120 का सामान आया, तो 20 रुपए आपसे कहेगा भैया ये 20 रुपए खर्च हो गए, वो अपने खर्च नहीं करेगा, है ही नहीं, कहेगा मेरे तो उधार लिए थे उनको देने हैं, कहानी सुना देगा, एकदम से फोन कर देगा भैया 20 रुपए कम है जरा देना, पेटीएम करो 20 रुपए, ठीक, मेरे को तो है ही नहीं, 100 थे 100 दे के भेजा, 120 का सामान है, लाऊं ना लाऊं, लाना तो पड़ेगा, तो कंपलसरी है, लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, तो कहेंगे 20 रुपए पार्टनर निकालो जेब से, ये वाला केस है, ठीक जी। इसमें इससे पैसा लेना पड़ रहा है, किसके नाम से लेंगे, रिवैल्यूएशन के नाम से, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी रीअसेस होगी, और रीअसेसमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट का खेल आता है रिवैल्यूएशन में, किसमें आता है, रिवैल्यूएशन में। करता क्या है जी ये, इस एंट्री से बच्चे डरते हैं, कुछ भी नहीं है। अब क्या करूंगा मैं, WCR डेबिट 100 रुपए टू क्लेम 120 रुपए, कह रहे क्लेम 120 WCR 100, कहां से आएगा पैसा, पार्टनर से आना चाहिए, कहां से आएगा, पार्टनर से पैसा, किससे आएगा, पार्टनर से पैसा, ले लो जी। तो यहां क्या कर देता है, ये कर देता है रिवैल्यूएशन डेबिट, क्या कर देता है, अभी मैं इसका मतलब समझाता हूं। ये कायदे में रिवैल्यूएशन डेबिट ना होके है तो पार्टनर से डेबिट, ठीक जी, पर वो थोड़ा सा एंट्री घुमा के देता तो बच्चे घबरा जाते हैं, ठीक जी। ये हुआ कुछ नहीं, 120 का क्लेम था, हमें लाइबिलिटी 120 चुकानी है, 100 WCR की जेब में पड़े थे, 100 रिजर्व में पड़े थे, मैंने कहा 100 तो मैं यहां से दे दूंगा, 20 मुझे एक मेरी लाइबिलिटी रीअसेस होगी, तो मैं रिवैल्यूएशन के थ्रू किससे लूंगा, पार्टनर से, कितने, 20 रुपए, ठीक जी। अब होगा क्या, फिर आपके यहां क्या हुआ, इसने पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, इसे ओल्ड रेशो में क्या होगा, कितने, 20 रुपए टू रिवैल्यूएशन, क्या किया, जो रिवैल्यूएशन जो आपका रीअसेसमेंट हुआ लाइबिलिटी का, वो कहां रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर कर दिया, किसके नाम से, रिवैल्यूएशन के, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर दिया 20 रुपए, कह दिया जब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुमसे 20 रुपए लेने हैं, तुम्हारी जो लाइबिलिटी थी 20 रुपए की ज्यादा है, तो तुम आज जेब खाली करो, 20 रुपए से खाली करो और रिवैल्यूएशन में डालो, उस रिवैल्यूएशन को मैं कहां डेबिट कर दूंगा, ले जाके क्लेम में, कहां ले जाके क्लेम में, मैं क्लेम की भरपाई कर दूंगा 120 रुपए की। अब जरा गौर से देखना, आप बहुत ध्यान से देखना, एक बार तो रिवैल्यूएशन हुआ है क्रेडिट, एक बार तो हुआ है क्रेडिट, और एक बार ये रिवैल्यूएशन हुआ है डेबिट। क्रेडिट का डेबिट उल्टा होता है, क्रेडिट और डेबिट उल्टे होते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। इसका जरा नेट इंपैक्ट देखना क्या हुआ है, WCR डेबिट 100 रुपए, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट 100 रुपए, टू क्लेम 120 रुपए, यही तो किया हमने, बस इसको रिवैल्यूएशन के थ्रू घुमा रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटी जो हमने सोची थी वो रीअसेस होगी, वो बढ़ गई लाइबिलिटी, तो इसको कहते हैं रिवैल्यूएशन में, इसका ट्रीटमेंट होता है रिवैल्यूएशन। यही जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो 20 रुपए आपको दिख जाते हैं क्लेम के नाम के, रीअसेसमेंट के नाम के। हमेशा मैं बच्चों को ऑफलाइन में समझाता हूं, आपको भी समझा रहा हूं, जब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो वहां डिफरेंस अमाउंट जाती है, एग्जिस्टिंग लेवल से जो इंक्रीज डिक्रीजिंग होते हैं वो डिफरेंस अमाउंट जाती है बस रिवैल्यूएशन में, कितना घटा बढ़, पूरी कभी नहीं जाती। तो रिवैल्यूएशन सिर्फ जज करने के लिए है, किसको, डिफरेंस को, ठीक जी। तो इसलिए रिवैल्यूएशन इसलिए आता है इसमें रोल रिवैल्यूएशन का, कि 20 रुपए मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, 20 रुपए की लाइबिलिटी बढ़ गई, और लाइबिलिटी का बढ़ना घाटा, इससे पार्टनर्स की कैपिटल पे जोर पड़ेगा, खत्म होगी, कम हो। ये था जी आपका केस, जिस आप केस कहते हैं बहुत खतरनाक वाला, ये सबसे आसान बात थी। इस चार्ट को कर लो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो जी चार्ट का, और आपने वही चलाना है। क्लेम कहां तक है, फ्री कहां तक है। अगर क्लेम ज्यादा आ जाए फ्री से तो फ्री को निगेटिव मानना, उसे किसके थ्रू कर लेना, रिवैल्यूएशन के थ्रू वापस करा लेना। ये था जी आपका WCR। सर केस करा देना इसके। अब तो बेटे आप बिल्कुल माहिर होगी। अब क्या केस कराऊं आपको, ये रे जी WCR लिखा है, ऐसा मिलेगा बैलेंस शीट में 90,000। कितना लिखा मिला है, 90। ठीक जी, कितना लिखा है जी, 90,000। ये हमने सोचा हुआ है इतने की हमारी लाइबिलिटी होगी, ये हमने सोच के रिजर्व बनाया हुआ है। ठीक जी, ये हमने सोच के रिजर्व बनाया। पहला है जी केस व्हेन देयर इज नो इन्फॉर्मेशन एज टू क्लेम गिवन। क्लेम की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो जीरो, क्लेम जीरो। मेरा WCR वही टुकड़े कर दो। WCR मैंने माना हुआ है 90 का, कि 90 की लाइबिलिटी आ सकती है। 1 रुपए का भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्लेम की, लाइबिलिटी कोई नहीं आई, लाइबिलिटी कोई नहीं आई, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो मेरा जी क्लेम जीरो, क्लेम जीरो। मेरा फ्री कितना, फुल फ्री, पूरा का पूरा 90 के फ्री। बांट दो जी, बांट दो। कहां, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बांट दो जी, बांट दो, खत्म करो जी बात। ठीक जी, फिर कहते हैं व्हेन द देयर इज नो क्लेम, ये भी एक ही बात है, इन्फॉर्मेशन ना हो क्लेम ना हो। इस बार कह रहे क्लेम आया नहीं, पहले कह रहे इन्फॉर्मेशन नहीं है, अरे तो नहीं होगा भाई। दूसरी बार कह रहे क्लेम ही नहीं है, यहां भी जीरो, सेम एज बिफोर, सेम एज बिफोर, जैसे पहले किया। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बांट दो जी, बांट दो देशों में। फिर कहते हैं व्हेन ए क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 45,000, 45,000 का 50% क्लेम है जी, 50% फ्री। पहले किसको देना है 90,000 से, WCR डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कितना 45, अब भी बच गया जी कितना 45, किसके हिस्से आएगा फ्री वाला, दे दो जी पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में। फिर कहते हैं 99,000, इससे पहले मैं नीचे वाला कर देता हूं, वहन एक क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 90,000, 90,000 है जी, WCR भी 90,000 और क्लेम भी 90,000, जितना सोचा था उतनी लाइबिलिटी होगी, फ्री जीरो। 90,000 रुपए की सोच के चल रहे थे, उसका रिजर्व बनाया था, क्लेम भी 90,000 आ गया, 90,000 से सारा क्लेम में एडजस्ट हो जाएगा, 90,000 का पैसा पूरा का पूरा माइनस 90,000, ठीक है जी, फ्री हो जाएगा जीरो, इस बार फ्री हो जाएगा जीरो, पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा, WCR डेबिट टू क्लेम। ठीक जी, ये आपका 90-90। अब जी आपका जो खेल है वही जो मैंने पिछली बार केस कराया था 99,000, इस बार क्लेम कितना है 99, 99 है जी, और हमारा WCR कितना है 90। कैसे करेंगे जी, WCR यहां रखा, ये है जी 90, क्लेम कितना है जी 99, फ्री कितना है जी निगेटिव 9,000, फ्री जी -9 है, आप पे बाहर आएगा जी, आपको कुछ भी फ्री अब की बार माइनस में है, मतलब आपसे लेना है उल्टा। इसे बेटे ऐसे में नहीं प्रेजेंट किया, आप इसे कहीं करके बताना, ये समझने के प्रोस्पेक्टिव से आपके, ये आप रफ में देख सकते हैं करके, ऐसे भूलते नहीं आप, इसलिए आपको बताया। ठीक जी, अब जी WCR 90,000 रिजर्व बनाया 90,000 का, और क्लेम आ गया 99 का, और 9,000 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने हैं। ये एक्स्ट्रा कौन चुकाएगा, सारे नफे के नुकसान के कौन मालिक है, आपके पार्टनर। तो कहेंगे अपनी जेब खाली करो, किसके थ्रू, रिवैल्यूएशन के थ्रू, वही जो लास्ट एंट्री कराई थी वही होगी। WCR डेबिट 90, टू क्लेम 99 और रिवैल्यूएशन का 9,000। फिर रिवैल्यूएशन को कहां भेज देंगे, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन ओल्ड रेशो में 9,000। ठीक है जी, ये था आपका किसका, WCR का। सर IFIR करा दो, हाँ जी IFIR करा देते हैं, बिल्कुल सिंपल, IFR भी कुछ नहीं। ठीक जी, ये जो आपका था WCR का आएगा, यहां आएगा बाय WCR, कौन से वाला, फ्री, फ्री जी, कौन सा जी, फ्री। लेकिन सर हमने यहां WCR नहीं देखा, टू WCR नहीं, टू क्लेम नहीं देखा, ऐसे आपने रिजर्व तो देख लिया और टू क्लेम एक्सिस नहीं देखा। वो करता क्या है बेटे, वो रिवैल्यूएशन में पूछा देता है इसे, किस में पूछा देता है, रिवैल्यूएशन में, और रिवैल्यूएशन के लॉस के थ्रू यहां लेके आता है। यहां अगर आपने क्लेम की अमाउंट एक्सिस वाली भी डाल दी और उधर रिवैल्यूएशन में भी डाल दिया तो डबलिंग हो जाती है। मैं WCR पे जब मैं रिवैल्यूएशन कराऊंगा तो WCR का वो वाला कॉन्सेप्ट जरूर लूंगा। ठीक जी, आपने यहां फ्री वाला WCR यहां बांट देना। ठीक जी, वो जो जब आपने रिवैल्यूएशन के थ्रू लिया है, जब आपको घाटा पड़ता है क्लेम देने में, जब आप कैपिटल से लेते हैं तो इस साइड क्यों नहीं आ रहा टू क्लेम। ठीक जी, वो वाली बात मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा रिवैल्यूएशन के टाइम पे। ठीक है जी, अभी आ जाओ IFR। IFR भी सिंपल है जी,
अब तो सब सिंपल है, आईएफआर ऊपर रखो, लॉस यहां पहले आईएफआर बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के लिए, इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए, किसके लिए, इन्वेस्टमेंट के लॉस के लिए। जन लॉस का मतलब है मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज्यादा है तो लॉस आएगा। प्रॉफिट के केस में कुछ नहीं करना, सारा फ्री मानना है। ये सीधी सी बात है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो बनाया जाता है कि भैया अगर लॉस आ गया, ये बनाया जाता है जी अगर लॉस आ गया आपके इन्वेस्टमेंट में तो आपने उस लॉस को कहां से एडजस्ट करना है, आपने करना है पहले आईएफआर से। मैंने कहा मैंने इन्वेस्टमेंट बनाया 100 रुपए, अब मैं बताता हूं ये कैसे दिखाता है लॉस। ये दिखाएगा आपको बैलेंस शीट, क्या दिखाएगा, ये ऐसे बैलेंस शीट दिखा रहा होगा, यहां रखे होंगे इन्वेस्टमेंट, क्या रखे होंगे, कॉस्ट पे, किस पे, इसे बुक वैल्यू कहते हैं कॉस्ट को। अब मान लो इन्वेस्टमेंट है 200 की, ये कॉस्ट पे रखे हैं, मैंने एफआर बनाया 100 का, मुझे लगा ज्यादा से ज्यादा लॉस आएगा 100 तक, 50% तक लॉस आ सकता है, तो अभी ये बुक वैल्यू पे रखा है इन्वेस्टमेंट 100। मैंने बताया जी पहले लॉस है 0, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है या लॉस है 0, तो बताओ जी आईएफआर सारा फ्री है नहीं है, 100 रुपए आईएफआर मान के चल रहे हैं, लॉस मान के चल रहे हैं, हो सकता है 0 लॉस हुआ, लॉस है जी 0, तो फ्री कितना जी, यहां भी सेम निकालना है, फ्री है जी पूरा 100, फ्री है जी पूरा 100, सारा किसको दे दो, पार्टनर को, किसको दे दो, पार्टनर को जी। एंट्री वही आईएफआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। यहां बस एक काम कर लेना बेटे, वहां तो वर्कमैन कंपनसेशन से आप इसको ट्रीट कर रहे थे, यहां बेटे बैलेंस शीट में आप क्या देखना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और नीचे देखना मार्केट वैल्यू, ठीक जी, नीचे देखना मार्केट वैल्यू। तब आपको पहले लॉस निकालना, सबसे स्टेप 1 यहां लॉस निकालना, इस लॉस को यहां देख लेना रख के, फिर देखना आईएफआर को किससे ट्रीट करके, लॉस से, आईएफआर में से लॉस कितना जा रहा है, अगर कुछ बचे तो यहां, अगर ये लॉस ज्यादा आ जाए, कुछ ना बचे, ये माइनस में आ जाए, तो पार्टनर से उल्टा लेना, पार्टनर से उल्टा लेना कि लॉस आ रहा है तुम और ज्यादा, तुम 100 मान के चल रहे थे, यहां मान लो 120 आ रहा है तो 20 रुपए और निकालो, ठीक जी। सेम वही WCR वाला कॉन्सेप्ट, बस वहां वर्कमैन कंपनसेशन के लिए करते हैं, यहाँ लॉस के लिए, वहां वर्कमैन कंपनसेशन सीधा दिया होता है, उसे आईएफआर से देख लेते हैं, यहाँ हमें लॉस निकालना पड़ेगा, यहाँ हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, लॉस निकालना पड़ेगा। लॉस कैसे निकलता है, मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू, ठीक जी, लॉस आ जाए, ठीक जी, सॉरी जी, इसको उल्टा करना जी, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, अगर बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कम है तब लॉस आएगा, ठीक है जी। ये आ गया आपका, मैंने कहा फिर मार्केट वैल्यू है इसकी 150, केस 2 में चेक करो जी, कॉस्ट हम बुक वैल्यू पे दिखा रहे हैं 200 का माल और वो मार्केट में हो गया 150 का, 200 का माल मार्केट में 150 का हो गया, नुकसान आ गया जी 50। कैसे निकाला, बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू, 200 माइनस 150, कितना आ गया जी लॉस, 50 रुपए। अब आईएफआर में से लॉस कितना एडजस्ट होना है, 50, फ्री कितना, 50, फ्री जाएगा पार्टनर्स को और लॉस आपका करोगे आईएफआर डेबिट टू इन्वेस्टमेंट लॉस जितना अमाउंट, ठीक जी, और फिर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर मैंने कहा मार्केट वैल्यू है 100, देखो जी बुक वैल्यू 200, मार्केट में मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के 100 रुपए, लॉस कितना जी 100 रुपए, 200 माइनस 100, लॉस 100, आईएफआर भी 100 माइनस 100, फ्री हो गया 0, फ्री हो गया 0, यहां सारा का सारा आईएफआर चला जाएगा टू इन्वेस्टमेंट लॉस में, कुछ नहीं मिलेगा, किसको किसको नहीं मिलेगा कुछ भी, आपका पार्टनर को। अब उल्टा कह रहा हूं जी, मार्केट वैल्यू इसकी होगी जी 50, 200 के माल की मार्केट वैल्यू 50 होगी, कितना लॉस जी, बुक में दिखा रहे हैं अभी तक हम मान के चल रहे हैं अपना इन्वेस्टमेंट 200 रुपए का, लेकिन जो मार्केट में उसकी वैल्यू है वो 50 की आज की रेट में, ठीक, और पार्टनर्स कह रहे हैं जी 200 की तो बात है ही नहीं, 200 की बैलेंस शीट में दिखा रहे 50 रुपए की तो मार्केट में इसकी वैल्यू मिल रही है, 150 तो आज ही लॉस है, इसमें आगे और लॉस होने की संभावना है, आप फिर बांटोगे, फिर तो जिनको कम लॉस उठाना है वो तो फायदे में है, जिनको ज्यादा लॉस उठाना है रेशो की वजह से वो नुकसान में आ जाएंगे। ये तो आज तक की बात है, इसे तो निपटाओ, तो कहेंगे तो कोई बात नहीं जी, कितने के हैं, बुक वैल्यू 200 की, ये मार्केट वैल्यू 50 की, 150 का लॉस, कितने का लॉस आपने अभी सोच के रखा है, ये है लॉस सोचा हुआ, जो रिजर्व बनाया है ये सोचा हुआ लॉस है 100 रुपए, 100 रुपए का लॉस तो आपने लॉस की जो लगाई हुई थी कीमत वो 100 रुपए लगाई हुई थी, लेकिन वो लॉस आ गया 150, आपकी असेट में गिरावट आ गई ज्यादा, तो लॉस है जी ये,
ये पार्टनर्स की कैपिटल को घटाएगा। 100 रुपए तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएंगे। वही भैया वाला कॉन्सेप्ट फोन करेगा जी, 150 की है जी, यहाँ जी लॉस 150 का है, 100 रुपए कहे थे, किसी को 100 रुपए नहीं देने, 150 से गिरना है। कितने से? 150 से। कहेंगे निकालो जी 50 जेब से, 50 जेब से निकालो। कहां से निकालो? जेब से। आपने 100 रुपए का लॉस मान रहे थे, वो 150 रुपए का लॉस आ गया जी। ठीक, मैंने कहा 200 का माल 50 का मतलब लॉस 150 का, 100 का मान के चल रहे थे, 150 का लॉस आ गया। अभी 50 रुपए शॉर्ट पड़ रहे, निकालो जेब से। किसके नाम के? रिवैल्यूएशन के नाम से। इसकी एंट्री में बता देता हूं जी, बाकी तो सारी आराम से कर लोगे आप। यहाँ करोगे IFR डेबिट, कितना? 100 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने से खत्म हो रहे हैं आज? 150 से। ठीक जी, अभी भी 50 रुपए शॉर्ट है, वो कहां से निकालोगे? रिवैल्यूएशन डेबिट, कितना? 50 रुपीज। फिर रिवैल्यूएशन को कहां भेज दोगे? फिर पार्टनर्स कैपिटल, रिवैल्यूएशन कहां से लोगे? ये 50 टू रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल से। सीधी बात है, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करके 50 रुपए रिवैल्यूएशन से मैं निकाले और रिवैल्यूएशन का एडजस्ट कर दिए इन्वेस्टमेंट के लॉस, यानी कि ये री एस्टिमेशन। ये जी घाटा आ गया आपको, एक तरह से सटका गिरना। हम 100 तक गिरने की सोच रहे थे, मेरे WCR से एडजस्ट हो गया, लेकिन वो 100 से भी नीचे गिर गई, और 150 गिरेगी। जो हम सोच के चल रहे थे उससे 50 नीचे गिर गई, तो रिवैल्यूएशन में जाने वाला आइटम है जी। रिवैल्यू लॉस हो गया जी आपका, असटका गिरना जी, ये लॉस वाला आइटम है, जिसपे अल्टीमेटली बर्डन किसका आएगा? पार्टनर पे आएगा। किसका आएगा? पार्टनर पे बर्डन आएगा। किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन के थ्रू। किसके थ्रू? रिवैल्यूएशन के थ्रू। देखो जी, ये वाली एंट्री नहीं गई पार्टनर्स कैपिटल में, ये वाली एंट्री पार्टनर्स कैपिटल में गई है रिवैल्यूएशन के थ्रू। ये टू साइड आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन लॉस। किस साइड आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन लॉस। जब आप बनाओगे पार्टनर्स कैपिटल तो ये आ जाएगा टू रिवैल्यूएशन लॉस। ये जो आप एक्सिस वाला अमाउंट लाते हो, जब भी लॉस आता है तो डेबिट साइड आता है रिवैल्यूएशन का, ये आ जाएगा 50 रुपीज। ये रिवैल्यूएशन के लॉस में आ जाएगा जी ऑटोमेटिक, इसलिए अलग से नहीं रखना पड़ता इसे, क्योंकि रिवैल्यूएशन में हम सारे इंपैक्ट पहुंचाते हैं घटने बढ़ने के और एक नेट रिजल्ट ले आते हैं। इसलिए बाई वाली साइड तो आपको दिख जाती है आराम से कि बाई में क्या चेंज आ रहे हैं, टू वाली रिवैल्यूएशन के थ्रू आ जाती है। ठीक जी, तो इसलिए आपको ये कंबाइंड नहीं दिखती, इसका कि नेट रिजल्ट निकल के आता है। ठीक जी, अब आपका जी एडजस्टमेंट वाला, कुछ नहीं करना, लास्ट है जी आपका एडजस्टमेंट वाला, कुछ नहीं करना जी। अगर आपका पॉजिटिव इफेक्ट है, क्या है? पॉजिटिव, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट, जिसने आज ज्यादा लिया उसको डेबिट कर दो और सेक्रीफाई को क्रेडिट कर दो। अगर जी निगेटिव इफेक्ट है, लॉस आ रहा है, लॉस वाला इफेक्ट आ रहा है, नुकसान ज्यादा है जी, तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जिसको आगे कम नुकसान उठाना पड़ेगा, सेक्रीफाइस वो है जिसका रेशो घटता है। जब रेशो घट गया तो उसे लॉस कम मिलेगा। ये उल्टा है, जो देखो जी, लॉस अगर लेगा तो नुकसान होता है, लेकिन सेक्रीफाइस वाले को फायदा हो जाता है। जैसे मेरा रेशो आगे कम हो गया, मान लो मैं 50-50 खाते थे, अब 40-60 खाएंगे, मैं 40 खाऊंगा, दूसरा वाला 60, तो लॉस भी 60 खाएगा और मैं लॉस भी 40 खाऊंगा। आज मैं लॉस भी 50 खाता, प्रॉफिट भी 50, तो लास्ट में मैं लॉस कितना 10% कम खा रहा हूं। अगर आज के आइटम में निगेटिव इंपैक्ट है, लॉस आ रहा है, तो आगे चल के मैं उसे कम खाऊंगा, तो मेरी जेब से आज ही निकालेंगे, भी बाद में तुम्हें लॉस नहीं मिलेगा, पर ये लॉस तो आज तक का है, तो इसे बियर करो। तो सैक्रिफाई को लॉस के केस में करना है डेबिट और गेनर को करना है क्रेडिट, क्योंकि लॉस को गेन करेगा तो आज उसके खाते को क्या करो? क्रेडिट। लेकिन प्रॉफिट में तो सीधा है, गेनर को करना है डेबिट, क्योंकि वो प्रॉफिट गेन करेगा, उसका फायदा होगा, और इसको सैक्रिफाइस को करना है डेबिट, सैक्रिफाइस को करना है, सॉरी, गेनर को करना है डेबिट और सैक्रिफाइस को करना है क्रेडिट। होता कैसे है जी? कुछ नहीं है राजी, सिंपल। आपने क्या करना है, सारे पॉजिटिव आइटम एक जगह लिखने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी, इलस्ट्रेशन नंबर 25 भी है, आप देख लेना। कुछ नहीं करना जी इसमें, आपने जनरल रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व, मैंने कंटीजेंसी रिजर्व बताई थी आपको, जनरल रिजर्व होता है, नॉर्मल रिजर्व, ये स्पेसिफिक नहीं होता। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस। फिर है जी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये निगेटिव आइटम है, ये है जी निगेटिव। ठीक है जी, ये आपको दिए हैं 1 2 3 4 आइटम, इसका बोला है कि आपने एडजस्टमेंट एंट्री से पास करो। ये है तरीका नंबर 2। कौन सा है जी? तरीका नंबर 2। हम अब सारा डेबिट क्रेडिटिंग करेंगे। हम क्या करेंगे, जो न्याय है, जो गेनर और सैक्रिफाइस है पार्टनर, उनके बीच में सिर्फ एक एंट्री पास कर देंगे। कहेंगे भाई गेनर, तू तो पैसा निकाल दे अगर तूने प्रॉफिट लिया है, अगर तूने प्रॉफिट लेना है तो पैसा निकाल दे, सैक्रिफाइस को दे दे।
अगर लॉस की बात है तो सेक्रीफाइस तू आगे कम बियर करेगा, तू आज ही पैसे निकाल दे, और गेनर जो आगे लॉस तेरा गेन करेगा, ज्यादा लॉस बियर करेगा, उसको दे दे। देखो हम सारी बैलेंस शीट नहीं छेड़ रहे, हम सारी चीज को डेबिट क्रेडिट कर रहे। आप क्या करो, एक नेट इंपैक्ट बनाओ, आप एक मैथ की कैलकुलेशन बना लो सिंपल, उसे सेक्रीफाइस और गेनिंग में बांट। तो क्या करना, पहले स्टेप 1 सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना, जो मैंने सिखाया आपको क्लास। ठीक जी, क्लियर नॉट क्लियर? अब ये मान लो मैंने कहा देखो जी इन्होंने सॉल्यूशन दिया, कुछ भी नहीं है, जितने आपके फायदे हैं, 1.5 लाख का फायदा था, 25 का फायदा था, 75 का आपका फायदा था, 1 का नुकसान था। इसने क्या किया, 1 50 25 75 2,50,000 ये सारे फायदे जोड़े और नुकसान हटा दिया, नुकसान को हटा दिया। इसने बताया 1.5 लाख का पॉजिटिव इंपैक्ट है। कैसे इंपैक्ट है? पॉजिटिव। हमारी जो बैलेंस शीट है उस पर 1.5 लाख का पॉजिटिव इंपैक्ट। कितना इंपैक्ट है जी? 1.5 लाख का पॉजिटिव इंपैक्ट है आज तक। आगे अगर चेंज हो रहा है रेशो तो किसी को कम मिलेगा, किसी को ज्यादा। ठीक जी, तो इस 1.5 लाख को आपने आज ही एडजस्ट कर लेना है। मान लो मैं आपको एक अज्यूम करता हूं सिचुएशन, जो गेनिंग एंड सेक्रीफाइस है, ये 1/10 है, ए गेन कर रहा है और बी सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10 बी सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है जी, तो बी को तो आगे 1.5 लाख का जो इंपैक्ट है आज बांट नहीं रहे जी, आज किताबें खाली नहीं कर रहे, ये एज इट इज जाएगी बैलेंस शीट में अगली बार। बांट कुछ नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्री पास कर रहे हैं सिंगल। तरीका नंबर 1 बांट बांट के कैसे करना है वो बता दिया। तरीका नंबर 2 आपने कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं बांटना, एक वर्किंग नोट बनाना है, सारा जितना प्लस का आइटम है एक जगह, माइनस का आइटम एक जगह, उससे एक नेट इंपैक्ट निकालना, फिर देखना सेक्रीफाइस और गेनिंग रेस। ठीक, क्योंकि लड़ाई उसमें 1.5 लाख था, 1.5 लाख के चेंज की लड़ाई नहीं है। लड़ाई कितने की है, ये गेन करेगा ए 1/10, आगे चल के 1/10 ए को ज्यादा मिलेगा और बी को 1/10 कम मिलेगा, बस इतनी लड़ाई है। उसने कहा ये समझदारी वाला भरा निर्णय है, उन्होंने कहा पार्टनर ने सारी बैलेंस शीट को क्यों इधर उधर करना, क्यों तितर बितर करना, बैलेंस शीट की प्रेजेंटेशन ऐसे रखो भाई। आपने क्या करना है, सीधी सी बात है, ए तू 1/10 ज्यादा खाएगा ना इस वाले अरेंजमेंट में, और तू 1/10 कम खाएगा, तो तेरा बनता है 1.5 लाख का 1/10, अज्यूम कर रहा हूं ये 1/10 तो अज्यूम क्या है, तो 15,000 का नुकसान बनता है। ए का 15,000 का फायदा बनता है और बी का 15,000 का नुकसान बनता है। कह रहे हैं बी तेरी कैपिटल जो घटेगी 15,000 से घटेगी आगे चल के, ए तेरी कैपिटल बढ़ेगी 15,000 से आगे चल के। अगर इसको कभी भी बांटेंगे, आज तो नहीं बांट रहे, तो आज करो, इसे ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट कर लो। क्या कर लो? एडजस्टमेंट एंट्री। तू भाई जो गेन कर रहा है, एज कैपिटल डेबिट कितनी 15,000, टू बीज कैपिटल 15,000। ये था जी आपका एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू। इसमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होती है, कोई डेबिट नहीं कोई क्रेडिट नहीं, सीधा सारे आइटम को एक नेट इंपैक्ट बना लिया और फिर मैंने सेक्रीफाइस और गेन निकाल लिया, इनके बीच लड़ाई कितनी की, किसको कम मिल रहा है किसको ज्यादा। मैंने कहा 1.5 लाख का इंपैक्ट है, बट तो रहा नहीं आज ये, तो आगे इसको 1/10 का नुकसान है, इसको 1/10 का फायदा। मैंने कहा इनसे इतनी कैपिटल में जिसको नुकसान है उसको आज ही दे दो, जिसको फायदा उससे निकाल लो, तो इनको लास्ट में कभी भी बटेगा, बिल्कुल ठीक बढ़ जाएगा, बिल्कुल चीजें ठीक बढ़ जाएगी। ठीक जी, आपको ये बात होप समझ में आई। पहले वाला तरीका था सब कुछ बांटो जी, पहले वाले तरीका में हमने सब कुछ डेबिट क्रेडिट किया था, ये रे जी निकालते रहे और डेबिट क्रेडिट करते रहे, बस एक नेट इंपैक्ट जाएगा पार्टनर के कैपिटल के थ्रू, ये सारे आइटम नहीं जाएंगे अलग अलग, तो इसे कहते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक, वो कब पास करनी है, या तो किताबों में बोलेगा कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या बोलेगा बैलेंस शीट एज इट इज अपियर होगी, WCR IFR एज इट इज अपियर होंगे, जनरल रिजर्व को नहीं छेड़ना है। जब भी ऐसी कहानी बताए कि इन चीजों को आपने छेड़ना नहीं है, बैलेंस शीट में आगे साल में नई बैलेंस शीट में रिकॉन्स्टिट्यूटेड जो आपकी पार्टनरशिप है उस वाली बैलेंस शीट में सेम जाएगी, तब आपने ये वाला ट्रीटमेंट करना, तब अलग ट्रीटमेंट करना। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने वन शॉट में आपको एडजस्टमेंट के थ्रू भी, सारा बांटने के थ्रू भी, WCR IFR को अच्छे तरीके से लेके और बाकी सारे आइटम को ट्रीटमेंट को अच्छे से कराने की कोशिश की। ठीक है जी, बने रहिए चैनल पे। आपको अच्छा लग रहा है तो बेटे कमेंट करते रहिए, बताते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए। हमारा नया चैनल है बिल्कुल, ठीक है, अभी 2-3 महीने पुराने, तो हमें समर्थन करते रहिए। मैं इस वाले एग्जाम में आपको वीडियो देते रहूंगा और एग्जाम के टाइम पे मैं आपके क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा फास्ट ट्रैक वे में, इंडियन इको भी डालने वाला हूँ वन शॉट वे में। ठीक है जी, इको के लेक्चर भी चल रहे हैं उधर, इको मैक्रो भी, मैं जो अब आगे के चैप्टर हैं
फोर्थ के बाद तेजी से डालने स्टार्ट करूंगा, जिससे आपकी तैयारी क्या ना हो, बीच में बाधा ना आए इसमें, ठीक है, परेशानी ना आए। ठीक है जी, चलिए जी, थैंक यू वेरी मच।